Assalamu alaikum students, hope you are fine. As today is Saturday 6 June 2020, so corresponding to the today's schedule for understand and communicate, today we will do lesson number 17 exercise on book, that is on page number 88 and 89. Let's come to the exercise. The first question of this exercise is meaning in context. Match each word in first column with its meaning in the second column. यहाँ पर इस में ये कहा गया है कि कॉलम मैचिंग करनी है, पहली बात ये, लेकिन इसमें सेम मीनिंग्स लेने हैं आपने। यहाँ वर्ड है और यहाँ बिल्कुल सेम मीनिंग्स जो हैं वो आपने मैच करने हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द क्रॉस मैचिंग लाइंस कि मैं वो नहीं लगवा रही, वो कंफ्यूज करती हैं लाइंस और वो अगली लगती हैं बुक पर, तो यहाँ पर नंबरिंग करवा रही हूँ मैं। आप देख लीजिए, सोर्सेज का मीनिंग होता है ज़खायर। तो अगर हमारे पास IX है तो हमारे पास है प्लेसेस वेयर समथिंग इज़ गॉट, जहाँ से कुछ हासिल किया जाए वो जगहें ज़खायर कहलाती हैं। तो ये है सोर्सेज प्लेस्ड वेयर समथिंग इज़ गॉट। ग्लेशियर्स है 10 पर। ग्लेशियर्स क्या होता है? बर्फ़ानी चट्टानें। रिवर्स ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय स्नो ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो भी बर्फ़ जम जाती है दरिया के पानी से या जिस भी पानी से जो भी बर्फ़ जम जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर। सो वी विल पुट X नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ ग्लेशियर्स। पोल्यूटेड, आलूदा, जो किसी भी तरह से आलूदा चीज़ होती है, पोल्यूटेड। अब इसका क्या है? टू कंटेमिनेटेड और मेड डर्टी, वो या तो कंटेमिनेटेड हो सकती है, कोई फूड हो सकता है, पोल्यूटेड हो सकता है, या तो उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, वो आपकी डस्ट भी हो सकती है, वो आपके वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पोल्यूटेड मीन कंटेमिनेटेड और मेड डर्टी। कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर। VIII, कंटिन्यूअली और अनसीजिंगली। अनसीजिंगली का मतलब होता है स्टॉप, जो अनस्टॉपेबल हो। अनसीजिंगली, सीज का मतलब होता है स्टॉप। तो कंटिन्यूअली और अनसीजिंगली, कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर, या ऐसी चीज़ जो रुकने वाली ना हो। रिप्लेस्ड का है वन पुट बैग। रिप्लेस्ड का मतलब होता है कोई चीज़ दोबारा से होना, फिर दोबारा से होना, मतलब एक चीज़ की जगह दूसरी जगह आ जाती है, एक चीज़ की जगह दूसरी जगह उसमें दूसरी चीज़ आ जाती है। तो पुट बैक मतलब एक चीज़ साइकिल में रिवॉल्व हो रही है। अवॉइड है 5 पे। इवेड और कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना, परे रहना, किसी चीज़ को मोहतात रहना, पीछे रहना। डेवलप मीन IV इवॉल्व और ब्रिंग अबाउट, किसी चीज़ को फ़रोग़ देना, तरक्की देना के मीनिंग में आता है। रिजेंबल, मुशाबहत, या उसमें मिलती जुलती चीज़ हो उसको रिजेंबलेंस कहते हैं। तो VI है, तो VI है आर लाइक और सिमिलर टू, एक जैसे होना जो है वो रिजेंबल का मीनिंग्स हैं। डिस्चार्ज है 3 पे। सेंट आउट और गॉट रिड ऑफ, डिस्चार्ज का मतलब होता है खारिज कर देना किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि पानी जो है, पॉल्यूटेड वाटर को जो है वो सी में ये जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसकी वजह से सी पॉल्यूशन हो जाती है, सी वाटर में पॉल्यूशन हो जाती है, तो जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। अब उसके बाद है प्योरीफाइंग खालिस करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के अंदर जो मिलावट है वो दूर करना। प्योरीफाइंग का है VII। मेकिंग प्योर और क्लेंजिंग, सफाई करना किसी चीज़ की, उसको खालिस करना। यहाँ तक अगर आपको हो गया है तो हम यहाँ पर आते हैं। एक्सप्लेन ईच एक्सप्रेशन एज इट इज़ यूज्ड इन द पैसेज। इसमें आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस आपके पीछे लेसन की ट्रांसलेशन में दिए गए हैं। अब इनको उस कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में आपने जो है वो करना है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। अब इनके जो सेंटेंस, इनके जो मीनिंग्स बन रहे हैं वो हमने इस पेज पर 8 लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हैं A to J, तो हमने यहाँ पर A to J
ये लाइंस ड्रॉ करनी है। आप सबको पता है, हम ऑलरेडी आपको फर्स्ट टर्म में भी ऐसे एक्सप्रेशंस करवा चुके हैं, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर 8 लाइंस ड्रॉ करनी है। मैं एक क्लियर व्यू आपको दे देती हूँ। इस क्लियर व्यू को आपने बहुत इजी वे में आपने लिखना है। मैंने पॉइंटर का यूज़ किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको वीडियो में ये विजिबल हो, क्योंकि पेंसिल से अगर शायद मैं लिखूं तो समटाइम्स वीडियो में विजिबल नहीं होता, इसलिए। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। हमारे पास फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ। तो इन द फॉर्म ऑफ का क्या आएगा? इन द शेप ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द शेप ऑफ। उसके बाद है एज थिंग्स स्टैंड। एज थिंग्स स्टैंड का आएगा एज इट इज़, जैसे चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से, तो इसलिए एज इट इज़, जैसे वो होती हैं बिल्कुल वैसे ही रहते। इफ़ वी टेक स्टेप्स, इफ़ वी कैरी आउट द सीरीज़ ऑफ एक्शंस। इफ़ वी टेक स्टेप, अगर हम कुछ इक़दामात करें, तो अगर हम कुछ अमल करें या कुछ तसलसल में अमल करते जाएं, तो ये उसका मीनिंग हो जाएगा। नंबर डी इज़ वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज, आलमी सतह पर कमी। तो उसका क्या है? डेफिशिएंसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कमी हो जाती है किसी भी चीज़ की। लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई महदूद उसकी फराहमी। अच्छा जी, द ई है द स्मॉल एंड रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट, स्मॉल एंड रिस्ट्रिक्ट महदूद मिकदार में फराहमी। हैव अ बैड इफ़ेक्ट ऑन, प्रोड्यूस अनफेवरेबल रिज़ल्ट। बैड इफ़ेक्ट ऑन, बुरे असरात पड़ते हैं। प्रोड्यूस अनफेवरेबल रिज़ल्ट का मतलब होता है कि आपके तवक्का के मुताबिक वो रिज़ल्ट्स नहीं होते हैं, आपके हक़ में नहीं जाते वो। तो ओनली ऑन अ स्मॉल स्केल, रिलेटिवली फ्यू और लिमिटेड, छोटे पैमाने पर। हैव बीन वर्कड आउट, हैव बीन वर्कड आउट का है हैव बीन डेवलप्ड। हैव बीन वर्कड आउट का है एच का है हैव बीन डेवलप्ड। आप इसको साथ यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो हैव बीन डेवलप्ड। अच्छा, यहाँ इसके बाद है टू पाइप वाटर। टू पाइप वाटर का है टू कन्वे वाटर थ्रू पाइप्स, पानी को पाइपों के ज़रिए जो है ना वो बहाया जाता है या लिया जाता है, पानी के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा जी, वास्ट रिज़र्व्स। वास्ट रिज़र्व्स हैं इमेंस स्टोर्स, बड़े बड़े ज़खायर। तो ये हमारे पास हो गया ए बी सी डी ई एफ जी। जी के बाद हमारे पास एच है, ये हैव बीन डेवलप्ड। एच इज़ हैव बीन डेवलप्ड। और उसके बाद हमारे पास है आई जे टू कन्वे वाटर थ्रू पाइप्स एंड इमेंस स्टोर्स। मैंने बहुत क्लियरली इनके नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसके अलावा मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। नंबर एच इज़ हैव बीन डेवलप्ड। आपने ये बिल्कुल इसी तरह से नीट राइटिंग में कॉपी करने हैं अपनी बुक्स पर। नाउ कम टू द लास्ट सेशन, that is choose the best answer. What is meant by the phrase the word in the first line? Its mean people in general. Number 2 is what percentage of the earth's water can we actually use? Its option is D, less than 3%. Number C is how can we avoid a worldwide shortage in future? Number B, we can avoid ways of reusing water and utilizing sea water. And which of the statement is true? Used water can be recycled or made usable again. Hopefully this will be helpful for you, and please book filling बहुत नीट होनी चाहिए ताकि आपको भी समझ आ सके और इसमें मिस्टेक्स ना हो। थैंक यू।